तथा उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा 77वें स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आज राष्ट्रीय पर्व है। अपनी अपनी परंपराओं के पर्व तो अपने अपने समय पर आते ही रहते हैं। उनका अपना महत्व है। लेकिन राष्ट्रीय पर्व जो है, यह पर्व पूरे भारत का पर्व है, किसी परंपरा का पर्व नहीं है, किसी विशेष संप्रदाय का पर्व नहीं। जिस मिट्टी में हम रहते हैं, जिस भूखंड पर हम रहते हैं, उस भूखंड का ये पर्व है। यह पर्व 36 बिरादरी का पर्व है। जितनी भी जाति प्रजातियां हैं, यूं कह सकता हूं, ये पर्व प्रत्येक भारतवासी का पर्व है। तो इसी से पता चलता है कि ये पर्व परंपराओं से बहुत ऊपर पर्व है। तो सबसे पहले बारह सौ वर्षों की गुलामी के बाद आज से 77 साल पहले हमारे इस देश को आजादी मिली, या यूं कहूं हमारी भारत माता गुलामिता से आजाद हुई। और इस मां को आजाद करने में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जितने भी रणबांकुरे हुए, किसी भी रूप में जिन्होंने इस भारत मां की आजादी में अपना सहयोग दिया, उन सभी आजादी के परवानों को हम दिल से नमन करते। आज दो देवियों की बलिदान की कथा आपके सामने रखने आया हूं।
ये कथा आपने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि ये मैंने सबसे पहले ये कथा अपने उत्तर भारतीय प्रवर्तक, जो असल में वाणी के जादूगर थे, गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज साहब के शिष्य, दोनों ही गुरु और शिष्य उत्तर भारत के प्रवर्तक रहे हैं। और उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास श्री पुनीत मुनि जी महाराज भी हैं। तो उनके मुखारबिंद से मैंने उन्नीस सौ 83 या 84 में गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के मुख से यह मैंने काव्य सुना था। दिल को छू गया था। और ये काव्य मैंने सदर बाजार डिप्टीगंज के अंदर सुना। अद्भुत वाणी का करिश्मा तो उनके पास था ही, चलता हुआ आदमी ठहर जाता था, ये आवाज का जादू था उनका। मेरे लिए वो एक आदर्श थे। और ये रचना पंजाब की मिट्टी में जन्म लेने वाले कवि नत्था सिंह ने लिखी है। ये रचना बड़ी अद्भुत है। पहले तो इस काव्य के रचयिता को मैं हृदय से अनुमोदना भी देता हूं। और उन्होंने अतीत की इस घटना को जो आप सुनने जा रहे हैं, अपने काव्य में जो बांधा है, शब्दों में जो पिरोया है, वो अद्भुत है। मैं हर 15 अगस्त को यही काव्य पाठ करता हूं। यह घटना चित्तौड़गढ़ की है। और चित्तौड़गढ़ के किले में घूमने का मुझे मौका मिला है। चित्तौड़गढ़ के उज्जवल इतिहास से परिचित होने का मुझे भी सौभाग्य मिला है। चित्तौड़गढ़ के किले में मैंने दोनों संस्कृतियों को, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति और जैन संस्कृति, दोनों के प्राचीनतम अवशेषों को देखा है, मंदिरों को देखा है। वहां की ये घटना है। ये कवि नत्था सिंह ने 2 देवियों के बलिदान की कथा के नाम से ये शीर्षक रखा है। तो कथा में प्रवेश करें। अब गला कितना साथ देगा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपकी दुआ तो साथ देगी। पहले हम सभी आज के दिन में एक गीत गाता हूं जो मेरे खुद का
रचा हुआ है और इस गीत को रचे हुए भी मेरे हिसाब से 30 साल हो गए हैं। 30 साल पहले इस गीत की रचना की थी। तो इस गीत को गा लेते हैं। अपनी जिह्वा को हरकत में लाइएगा। हरकत में लाने का मतलब इसको हिलाइएगा, जमा के मत रखना, हिलनी चाहिए। प्यार से अपनी भारत माता को अपने समक्ष लाएं और महसूस करते हुए गाते चले, गुनगुनाते चले। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, कितनी महान है। पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है, पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी। इस भूमि पर महावीर बुद्ध ने अवतार लिया था, बुद्ध ने अवतार लिया था। हर पापी को सद्य ज्ञान दे उनको पार किया था, वो उनको पार किया था। करके तपस्या भारी, करके तपस्या भारी पाया निर्वाण है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी महान है। पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है, पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी। सिया राम ने इस भूमि पर अपनी कला दिखाई, अपनी कला दिखाई। सत्य धर्म की अमृत घूंटी जन जन को थी पिलाई, हो जन जन को थी पिलाई। और साबित कर दिया सत्य धर्म के आगे, सत्य धर्म के आगे हारता शैतान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी महान है। पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है, पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान। देना सहारा दुखियों को यह किसने कहा था, यह किसने कहा था। गुरु नानक ने अनुयायियों को यही उपदेश दिया था, हो यही उपदेश दिया था।
दे न सहारा दुखियों को, ये है किसने कहा था, ओ ये किसने कहा था। गुरु नानक ने अनुयायियों को यही उपदेश दिया था, ओ यही उपदेश दिया था। गुरुवाणी का भाइयों, गुरुवाणी का भाइयों यही फरमान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी महान है। पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है, पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है। गांधी नेहरू भारत माँ के ये सपूत हुए थे, ये सपूत हुए थे। बड़े बड़े महर्षि ज्ञानी यहाँ पर संत हुए थे, वो यहाँ पर संत हुए थे। गांधी नेहरू भारत माँ के ये सपूत हुए थे, ये सपूत हुए थे। बड़े बड़े महर्षि ज्ञानी यहाँ पर संत हुए थे, वो यहाँ पर संत हुए थे। इसीलिए भारत माँ की, इसीलिए भारत माँ की हर जग शान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी महान है। पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है, पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी। इस भूमि के लिए कहीं भी मरना पड़े तो मरना, मरना पड़े तो मरना। इसके लिए जो आए मुसीबत उसको हंसकर सहना, हो उसको हंसकर सहना। ये गीत गाने से पहले या इस पंक्तियों को दोहराने से पहले दो लाइनें सुना रहा हूं। लिखा एक शायर ने, क्यों मरते हो सनम, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए। ना देगी दुपट्टा कफन के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो इस वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। इस भूमि के लिए कहीं भी मरना पड़े तो मरना, मरना पड़े तो मरना। इसके लिए जो आए मुसीबत उसको हंसकर सहना, हो उसको हंसकर सहना। रमणीक भारत माँ, रमणीक भारत माँ सबसे महान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी महान है। पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है, पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है, पैदा जिसने कुक्षी से कि ये भगवान है। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। इस धरती को नमन, भारत माँ की गोद को नमन। पता नहीं कितने महान आत्माओं को जन्म देने वाली ये भारत माँ बनी है।
या तो ये मिट्टी या तो ये धरती ऋषि प्रधान रही है या कृषि प्रधान रही है। ऋषि और कृषि से जुड़ी है ये भारत मां की गोद। बड़े बड़े बलिदानी, बड़े बड़े कुर्बानी देने वाले इस मिट्टी में हुए। उन सभी वीर सपूतों को हार्दिक नमन करता हूं। लीजिए, चित्तौड़गढ़ की वो मिट्टी, चित्तौड़गढ़ का वो किला, जहां से मुझे देखा जाए क्षत्रियता की गंगा को बहते हुए देखा है वहां, और जैनत्व की जमुना को बहते हुए देखा है वहां, और देखा जाए तो बलिदान और त्याग की गुप्त सरस्वती को बहते हुए देखा है उस मिट्टी के अंदर, उस मिट्टी के इतिहास के अंदर। सरस्वती गुप्त रहती है तो बलिदानी की, कुर्बानी की, तप और त्याग की जो भावनाएं हैं वो अंदर में छुपी हुई रहती है, किसी के चेहरे से नजर नहीं आती। तो पहले इस कहानी को सुन लेते हैं। गीत में है ये। भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है, हर चीज यहाँ के अद्भुत है, हर चीज में राज इलाही है। इस देश के ऋषि मुनियों ने रूहानियत की तारों से धरती पर बैठे बैठे ही बातें की चांद सितारों से। यहाँ भक्त हुए तो ऐसे की हाजिर हर जगह हजूर किया, उनकी भक्ति ने नारायण को आने को मजबूर किया। यहाँ दानी हुए तो ऐसे की सिर काट काट कर दान किए, और धर्मी हुए तो ऐसे की प्रण के बदले में प्राण दिए। कुर्बानी ऐसी दी कि अपने अंग अंग कटवा डाले, फूलों से बच्चे जिंदा ही दीवारों में चिनवा डाले। कई वतन समा के परवाने सुख और आराम भी भूल गए, कई देशभक्त फांसी को भी झूला समझकर झूल गए। यहाँ देवियां हुई तो ऐसी जिनका शानी नहीं जमाने में, ये मरे पति के साथ जले ये बात कहाँ परवाने में। वह जलती समा पर जलता है, ये बुझी जोत पर मरती हैं, अपना जीवन यौवन सब कुछ पति धर्म को अर्पण करती हैं। भक्ति शक्ति दोनों में ही मर्दों को पीछे छोड़ दिया, भक्ति शक्ति दोनों में ही मर्दों को पीछे छोड़ दिया। ये वीर हुई तो अकबर से शाहों का तकब्बर तोड़ दिया। इस देश की देवियों को बिगड़ी तकदीर बनानी आती है, दो राजपूत क्षत्रियानियों की एक याद कहानी आती है, एक याद कहानी आती है। सभी को समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? वतन पर आया जब उल्टा जमाना, विधाता ने कहर का तीर ताना। जुल्म जब बढ़ने लगा सरजमी पर, मुगल छाने लगे तब हर कहीं पर। वतन ने तब बड़ा बलिदान मांगा, तो फिर मारे गए थे राणा सांगा, चित्तौड़गढ़ के महाराणा सांगा। जब आन के बदले सांगा की निज काया थी बलिदान हुई, तब राणा की रानी रन में लड़कर वह भी कुर्बान हुई। 2 साल का बच्चा उदय सिंह, 2 साल का बच्चा उदय सिंह वो देश के प्यारे छोड़ गए, खुद उसे यतीम बना करके ईश्वर के सहारे छोड़ गए। हाय जिसे जमाना झुकता था, हाय जिसे जमाना झुकता था, वो पिता न रहा जमाने में।
उसके पुत्र को किसी ने भी अपना ना कहा जमाने में, उसके पुत्र को किसी ने भी अपना ना कहा जमाने में। पिता के साये से अभागा हो गया खाली, पिता के साये से अभागा हो गया खाली। बड़ा होकर के बनना था उसी ने तख्त का वाली, मगर उसके चचा के दिल में ऐसी लालसा जागी, मगर उसके चचा के दिल में ऐसी लालसा जागी। प्रभु का खौफ भागा और दिल से दया भागी, प्रभु का खौफ भागा और दिल से दया भागी। तो सोचा ये कली खिलने से पहले ही मसल डालूं, तो सोचा ये कली खिलने से पहले ही मसल डालूं। ये कांटा राह से हट जाए निज किस्मत बदल डालूं, क्योंकि करेगा यह राज मेवाड़ के सर पर बड़ा होकर। ये बच्चा तख्त का वारिस बनेगा कल बड़ा होकर। तो क्यों ना ऐसे खुद सर का मैं सबको सर कलम कर दूं, वो कल आने से पहले आज ही किस्सा खत्म कर दूं। वह जिस कमरे में सोता है ये कोई और नहीं सोच रहा। उदय सिंह का खुद का चाचा, राणा सांगा का छोटा भाई, जब युद्ध के मैदान में गए थे राणा सांगा, तो उस वक्त वीरचंद को यह कहकर के गए थे कि मैं पता नहीं वापिस लौट आऊंगा या नहीं लौट आऊंगा। लेकिन ये 2 साल का बच्चा आज के बाद तू ही इसकी मां है, तू ही इसका बाप है, इसकी हिफाजत करना तुम्हारे हाथ है। जबान भी दी, वचन भी दिया, लेकिन जब सत्ता का आकर्षण, जिसको हम एडिक्शन ऑफ पावर कहते हैं, सत्ता का नशा कहते हैं, जब वो सवार होता है तो क्या होता है। कभी कभी अपनी जमीर को भी टटोलते जाना कि हमने भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया है। वह जिस कमरे में सोता है वहां पर खुद में जाऊंगा, वह जिस कमरे में सोता है वहां पर खुद में जाऊंगा। करूं तलवार से टुकड़े निशा उसका मिटाऊंगा। तो इसके बाद मेवाड़ का सब राज मेरा है, हुकूमत मालो दौलत और तक तो ताज मेरा है। और याद रखना, कहां तक लालची इंसान गिरता है पशु होकर, कहां तक लालची इंसान गिरता है पशु होकर। जुल्म और पाप आ जाता है आंखों में लहू होकर। और याद रख लेना, कहते कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, कौवे को रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन लालची इंसान ऐसा होता है जिसको ना दिन में दिखाई देता है ना रात को दिखाई देता। वे कर्मों के नफे नुकसान को भी भूल जाता है, वो कर्मों के नफे नुकसान को भी भूल जाता है। बने शैतान तो भगवान को भी भूल जाता है। ये लालची लालच में आकर जो नहीं करना वो करता है। जीने की खातिर औरों को मरवाने से ना डरता है, जीने की खातिर औरों को मरवाने से ना डरता है। नन्हे से कोमल बच्चे को मरवाने का सामान किया, नन्हे से कोमल बच्चे को मरवाने का सामान किया। निर्दोष की आहों से खुद ही जल जाने का सामान किया। याद रखना, जिसका दुनिया में कोई ना हो, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका वह ही रखवाला है। कहते हैं मारने वाले से बलवान बचाने वाला है, कहते हैं मारने वाले से बलवान बचाने वाला है। साथियों के साथ जब ये वीर चंद ने बात की, साथियों के साथ जब ये वीर चंद ने बात की, कत्ल करने की उसी ने ड्यूटी ले ली रात की। बात की जब दोस्तों से लोभ के तड़पाए ने, बात की जब दोस्तों से लोभ के तड़पाए ने,
सुन ली साजिश सारी ये पीछे से पन्ना धाय ने, सुन ली साजिश सारी ये पीछे से पन्ना धाय ने। उदय सिंह को ये ही पन्ना पालती थी प्यार से, उदय सिंह को ये ही पन्ना पालती थी प्यार से, अपने बेटे से भी बढ़कर हित था राजकुमार से। पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता, पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता, दिल से पूछा इस समय में क्या करूं तू ही बता, दिल से पूछा इस समय में क्या करूं तू ही बता। ये तो अच्छा हुआ दिल से पूछा, अगर खोपड़ी से पूछा होता। दिल से पूछा इस समय में क्या करूं तू ही बता, तो दिल से एक आवाज आती है, और ये आवाज दिल से ही आ सकती है, ये आवाज मोहब्बत से ही आ सकती है, ये आवाज बलिदानी भावना से ही आ सकती है। सोचा मैं बलिदान कर डालूं बचा लूं बाल को, सोचा मैं बलिदान कर डालूं बचा लूं बाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को। उदय सिंह की जापे में, उदय सिंह की जापे में अपना पुत्र सुलवाऊंगी, वह मरेगा इस तरह से राजकुमार बचाऊंगी, वह मरेगा इस तरह से राजकुमार बचाऊंगी। मेरा बेटा मर गया तो यह हर मां नहीं सोचती, मेरा बेटा मर गया तो हानि है एक जान की, मेरा बेटा मर गया तो हानि है एक जान की। उदय सिंह बच जाए अमानत है जो हिंदुस्तान की, ममता मां की हमेशा के लिए मैं मार दूं, ममता मां की हमेशा के लिए मैं मार दूं, ऐसे लाखों बच्चे भी अपने वतन पर वार दूं, ऐसे लाखों बच्चे भी अपने वतन पर वार दूं। उदय सिंह अगर बच गया तो देश भी बच जाएगा, उदय सिंह अगर बच गया तो देश भी बच जाएगा। झंडा सत्य धर्म का फिर देश में लहराएगा, झंडा सत्य धर्म का फिर देश में लहराएगा। फैसला पुख्ता किया, फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, आ गया किस्मत से बदकिस्मत समय फिर रात का, आ गया किस्मत से बदकिस्मत समय फिर रात का। अपना बच्चा पलंग पर, अपना बच्चा पलंग पर उस धाय ने लिटवा दिया, अपना बच्चा पलंग पर उस धाय ने लिटवा दिया, सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया, सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया। मैं कभी जब कल्पना करता हूं ना कि जिस वक्त आखिरी वक्त अपने बेटे को पन्ना धाय जब नहला रही थी, आज स्पेशल लाइए उसको अपने घर राजमहल में लेकर के आई है, और जिस वक्त राजघराने के गुसल खाने में नहलाया है उसको, नहलाकर उदय सिंह के ही कपड़े पहनाए हैं उसको, उसको माथे पर तिलक किया है, अपनी आंखों के काजल से काला टीका भी लगाया है, अपने बच्चे को प्यार से निहारा और परमात्मा से प्रार्थना की है, मेरा बच्चा सो जाए तो जगाना मत, और उसको उस जगह लेटाया है जिस जगह वो उदय सिंह को लेटाया करती थी। हे माता, तुझे नमन करता हूं, हे माता तुझे प्रणाम करता हूं। क्या कलेजा रहा होगा रे, क्या कलेजा रहा होगा। उसे लोरियां सुला रही है,
और लोरियां सुनाते सुनाते परमात्मा को एक ही प्रार्थना कर रही है, और अपने बच्चे का माथा चूम रही है और कह रही है, तेरे जैसे बच्चे पर मुझे नाज है, आज तुझे कुर्बान करके मैं हिंदुस्तान को बचा रही हूं। तेरा बलिदान देकर, जबकि पन्ना के ऊपर कोई जिम्मेवारी कोई थी उसको बचाने की। ये तो इस मिट्टी से प्यार करने वाले और अपने मालिक के प्रति वफादारी रखने वालों के अंदर ही ऐसे जज्बात पैदा होते हैं, ऐसा दिल पैदा होता है। अगर आपका जमीर आवाज दे रहा हो तो उस पन्ना को प्रणाम कीजिए, उस पन्ना को सलाम कीजिए। पता नहीं ऐसी कई माताएं हैं जो सीमा पर, सरहद पर अपने बच्चों को तिलक करके भेजती है। वाह मां, रात का समय आ गया, उदय सिंह को अपनी गोद में छुपा लिया और उदय सिंह की जगह अपना बच्चा लेटा दिया। दीपक जल रहा है, और वो लाल चादर अपने बच्चे के ऊपर तक ढक दी, सिर तक ढक दिया, और जीने में खड़ी हो गई और खिड़की से देखने लग रही है कि कब वीरचंद आता है, कब वो क्या करता है। इतने में बस कुंवर के बदले जालिम ने, बस कुंवर के बदले जालिम ने पन्ना का बेटा मार दिया, बस कुंवर के बदले जालिम ने पन्ना का बेटा मार दिया। यूं एक बार में ही बूचड़ ने बछड़े का गला उतार दिया। जिसका धन देश में लग जाए, जिसका धन देश में लग जाए, कुर्बान जाए उस दाता पर। धन्य माता जिसका बेटा बलि जाए भारत माता पर। धन्य माता जिसका बेटा बलि जाए भारत माता पर। ये दृश्य देख उदय सिंह को गोदी में छिपाकर, अंधेरे मुंही लोगों से बस आंख बचाकर, वो प्राण देकर ले गई अरमान किले से, वो प्राण देकर ले गई अरमान किले से, संतान देकर ले गई वो आन किले से। कुंवर को ले उधर पन्ना अभागी, कुंवर को ले उधर पन्ना अभागी, वो रातों रात ही कई मील भागी, वो रातों रात ही कई मील भागी। जहां दिन चढ़ गया तो छिप छिपाकर, जहां दिन चिढ़ गया तो छिप छिपाकर, जब हुई सब भेष गुस्से कुछ बनाकर, उदय सिंह को वो छाती से लगाए। फिरी दिन रात ऐसे पन्ना धाए कि मानो जागी किस्मत सो न जाए, वतन की ये अमानत खो न जाए। मिली मेवाड़ के हर नौजवान से, मिली मेवाड़ के हर नौजवान से, हर एक सरदार से अहले कमा से। कहा ये राज का बारस संभालो, कहा ये राज का बारस संभालो, बचाकर लाई हूं अब तुम बचा लो, बचाकर लाई हूं अब तुम बचा लो। मगर डरते थे उस जालिम से सारे, मगर डरते थे उस जालिम से सारे। मुआदा वीरचंद आ हमको मारे, मुआदा वीरचंद आ हमको मारे। सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था, सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था। नसीबा देश का यूं सो गया था, नसीबा देश का यूं सो गया था। वो पन्ना कहां कहां नहीं गई, वो जानती थी, वो जानती थी राणा सांगा के कौन कौन वफादार हैं। सभी के दरवाजे खटखटाए, रात भर रात को जाती थी, दिन में तो कहीं जंगलों में छुप जाती थी कहीं, क्योंकि उसके बाद
जब पता चला दूसरे दिन, जब वो कपड़ा हटाया, तब पता लगा उदय सिंह तो नहीं है, ये तो पन्ना धाय का लड़का है। ओ तेरे की! तो पन्ना को ढूंढवाने के लिए वीरचंद ने चारों तरफ जासूस छोड़ दिए। कहां कहां वो बची है। हर रोज नया रूप बदलती है वो, हर रोज नया रूप बदलती है। कभी मर्दों का, कभी बनियानियों का, कभी कोई कभी किसी औरत का, कभी किसी औरत का, कभी किसी आदमी का, आदमी तक का रूप बदला है। किसने? पन्ना धाय ने। रात के समय उन घरों में गई है जो राणा सांगा के वफादार थे। सबके आगे गिड़गिड़ाई है, जो मैं कर सकती थी मैंने कर दिया। मैं अकेली औरत हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तुम सब समर्थ हो, इससे बचा लो। लेकिन उदय सिंह, क्योंकि उसने घोषणा कर दी थी कि जो पन्ना धाय को उदय सिंह के साथ पकड़कर हाजिर करेगा उसे मैं मनचाहा इनाम दूंगा। और जहां भी पता लग गया कि किसी ने उसको छुपाया है तो उसको मृत्यु दंड दूंगा। ये पूरे चित्तौड़ में मुनादी हो गई, और वो मुनादी तो सभी ने सुनी है ना। तो जो कोई भी उदय सिंह को देखता तो उसको ऐसा लगता कि ये उदय सिंह नहीं बल्कि हमारी मौत है। कहते जा, निकल, राणा तो मर गया, मर जाने दे। वो ये भी भूल गए कि ये अपने बच्चे को कुर्बान करके आई है। लेकिन हर किसी को अपनी जान प्यारी होती। बहुत उदास हो गई, जब पूरी तरह निराश हो गई। एक ही घर बचा है, वहां पर वो आई है। और उससे पहले बोला है, फर्ज को भूल कर जब देश बहता है प्यालों में। प्याले समझ गए? फर्ज को भूल कर जब देश बहता है प्यालों में, रहे न रत्ती भर गैरत वतन के रहने वालों में। तो फिर कुदरत कोई भेजती है रहनुमा करके, कोई शेरे बब्बर संभालता है देश आकर के। थक गई जब पन्ना धाय, थक गई जब पन्ना धाय, आशा जब मुरझा गई। थक गई जब पन्ना धाय, आशा जब मुरझा गई। वे ही लेके आशा आशा शाह के घर पर आ गई। वे ही लेके आशा आशा शाह के घर पर आ गई। बोली आशा शाह तुम हो, बोली आशा शाह तुम हो, ओश वालों में गनीम। राज का ये मालिक, राज का मालिक ये बालक जो हुआ है अब यतीम। इसको पालो ओश वालो, इसको पालो ओश वालो और संभालो फर्ज को। इसको पालो ओश वालो और संभालो फर्ज को। जेनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को कुछ धर्म को। जेनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को और धर्म को। अब तक मैंने पाला है, अब तक मैंने पाला है, अब कुंवर को पालिए। राणा सांगा की निशानी है, इसे संभालिए। राणा सांगा की निशानी है, इसे संभालिए। मुनारा आशा का, मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया। मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया। पन्ना के गुच्चाए उम्मीद को पल में यूं मरोड़ दिया। बोला वो वीरचंद बहुत अत्याचारी है, बोला वो वीरचंद बहुत अत्याचारी है। मार डालेगा मुझे इसलिए लाचारी है, मार डालेगा मुझे इसलिए लाचारी है। ले लो धन धान्य मगर, ले लो धन धान्य मगर यहाँ से निकल जाओ। ले लो धन धान्य मगर यहाँ से निकल जाओ। मुझको मरवाओ ना, मौत से तुम टल जाओ। मुझको मरवाओ ना, मौत से तुम टल जाओ। कहा कि जो तुझे चाहिए वो ले, पर निकल यहाँ से, क्योंकि चारों तरफ वीरचंद के जासूस घूम रहे हैं। अगर किसी को भी भड़क लग गई, वीरचंद मुझे मार देगा। निकल निकल, जो तुझे दौलत चाहिए, कुछ भी चाहिए ले ले, पर निकल जा यहां से।
पहले बाजार हुआ करते थे, तो पहले की एक व्यवस्था थी, मंडियों में तो आज भी ऐसी व्यवस्था है कि आगे दुकान पीछे मकान, तो वहां यही व्यवस्था थी। तो मकान के अंदर से आशा की मां ने आशा शाह को पन्ना धाय को टालते हुए सुना कि निकल जा यहां से, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तू निकल जा बाबा, तू यहां से निकल जा, ये उदय सिंह नहीं, मेरी मौत है, तू निकल जा, जो तुझे चाहिए वो ले ले, पर तू चली जा यहां से। जब ये शब्द सुने उस आशा शाह की मां ने खून खोल गया, खून खोल गया उस छत्रानी का, खून खोल गया उस महावीर की पुजारन का। आशा की मां भी निकट कहीं बैठी थी, साथ ही कमरा था जो माता वहीं पर बैठी थी। आशा शाह पर बड़ी आस पर निराश हुई, मूर्ति ममता की गिरकर पास पास हुई। बोली ओ भागहीन बेटे अभागी मां के, बोली ओ भागहीन बेटे अभागी मां के, कर दिए टुकड़े मेरे जिगर और मेरी जान के। वीरताई का ही किस्सा तमाम कर डाला, वीरताई का ही किस्सा तमाम कर डाला, पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला, पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला। क्षत्रिय पुत्र कहता है, आहें भरता है, शास्त्र पढ़ता है और मौत से डरता है, सूरवीरों की संतान होके भी डरता है, हाय अंधेर तू इंसान होकर भी डरता है। सूरमा तीरों की सेज पर नित सदा सोता है, प्रभु का भक्त यूं बुजदिल कहीं होता है, प्रभु का भक्त यूं बुजदिल भी कहीं होता है। गर तसव्वुर नहीं, गर तसव्वुर नहीं तस्वीर की पूजा कैसी, गर तसव्वुर नहीं तो तस्वीर की पूजा कैसी, गर नहीं है वीर तो महावीर की पूजा कैसी, गर नहीं है वीर तो महावीर की पूजा कैसी। तुझको मैं पुत्र कहूं, तुझको मैं पुत्र कहूं शर्म आज आती है, मेरी कोख को भी बहुत लाज आती है। हो जा मेरी आंखों से दूर ओ डरने वाले, हो जा मेरी आंखों से दूर ओ डरने वाले, और होते हैं पुत्र आन पर मरने वाले। तेरी जगह मुझे पत्थर भी गर मिला होता, तेरी जगह मुझे पत्थर भी गर मिला होता, तो भी भगवान पर मुझको ना कुछ गिला होता। छिप जाओ गार में, गार कीचड़ को कहते हैं, गार समझते होंगे ना कीचड़ को। छिप जाओ गार में जीवन बसर यूं कर जाओ, डूब फिर शर्म से पानी में यूं कहीं मर जाओ। पन्ना को देख, पन्ना को देख फिर अपने आप को देख, पन्ना को देख फिर अपने आप को देख, मुझको देख फिर अपने बाप को देख। जुल्म के सामने डटकर जो खड़ा होगा, उसी का मर्तबा दुनिया में बड़ा होगा। कसम है देश की मुझको, एकदम पन्ना धाय से उदय सिंह को ले लिया और अपनी छाती से लगा लिया। किसने? आशा शाह की मां ने। कसम है देश की मुझको फर्ज निभाऊंगी, आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी, आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी। हुआ जब इस कदर आशा से दिली विरोध माता का, कभी ना आज तक देखा था ऐसा क्रोध माता का। गिरा वो चरणों में माता के गिड़गिड़ा करके, और फिर रोने लगा खूब शिश्कियां भर के। बोला मां मेरा तो अज्ञान खो दिया तूने, देके चेतावनी बस पाप धो दिया तूने। मेरा इन आंसुओं से सीना साफ कर दे मां, खुद को मैं भूल गया था मुआफ कर दे मां। तेरे उपदेश ने सोए को जगा डाला है, तेरे उपदेश ने सोए को जगा डाला है, तेरी तकरीर ने अब वीर बना डाला है। हजार वीर चंद चढ़ के अगर आएंगे,
तो भी तेरे इस आशा साह से हार जाएंगे। होगी गर साथ मेरी माँ आशीर्वाद तेरी, तो तेरी उजली गोद रहेगी सदा आबाद तेरी। सारे चित तोड़ के 100 बार सहारे टूटे, और आकाश से गिरकर सितारे टूटे। धरती और आकाश दोनों ही टकरा जाएं, आफते मुझ पर गर दुनिया भर की आ जाए, तो भी अमृत से तेरे शीर की कसम मुझको। राणा सांगा की है शमशीर की कसम मुझको, कि देशभक्ति का रंग जरा ना अब फीका होगा, कि देशभक्ति का रंग जरा ना अब फीका होगा। अब उदय सिंह का बस बाल ना बांका होगा। ऐसा जब जज्बा भरा बेटे में पाया माँ ने, उठा के चरणों से छाती से लगाया माँ ने। आशा शाह ने पहली बार मां को इतना क्रोध में देखा था, और आशा शाह की मां ने कह दिया, ये घर मेरा है, ये घर तेरे बाप का है, और ये घर मेरा है, ये घर तेरा नहीं। मैं तुझे निकाल देती हूं यहां से। ये उदय सिंह मेरा बच्चा है, मैं पालूंगी। तूने तो महावीर की पूजा करके महावीर को बदनाम कर दिया। तो जैन होकर के भी जैनत्व को हराम कर दिया। जब मां का ये विरोध देखा तो देखो क्या संस्कार। इस विरासत को जब मैं देखता हूं ना, तो दिल दीवाना हो जाता है। मां ने क्या लताड़ा, क्या झाड़ा, लेकिन मां का विरोध देखकर बच्चा हिल गया, क्योंकि उसके संस्कार थे। जिसकी मां जिस बालक से विरोध में आ जाती है, उस बालक की किस्मत वहीं फूट जाती है। मां का दिल दुखाने वाला कोई बेटा इस धरती पर आराम से नहीं रहता है। ये संस्कार हैं आशा सिंह के, आशा शाह के। कहा, मां, मैं ये तो नहीं कहता तू मुझे माफ कर दे, लेकिन वास्तव में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं तुमसे माफी मांगता हूं। और आशा अपनी मां के हाथ से आशा उदय सिंह को ले लिया और अपनी छाती पे लगा लिया, और कहा, मां, उदय सिंह का बाल बांका नहीं होगा। पन्ना धाय के पांव छुए। किसने? आशा शाह ने पन्ना धाय के पांव छुए कि धन्य हो तुमको, जिसने अपने बच्चे को कुर्बान करके इस देश की शान को बचाया। और धिक्कार है मुझको कि अपनी जान के लालच में पड़कर मैं अपने कर्तव्य को भूल गया। मां पन्ना, तुम बेफिक्र रहो, तेरा बलिदान खाली नहीं जाएगा। उसको धन धान्य देकर कहा, तुम कहीं निकल जाओ, टेंशन नहीं, और इसकी चिंता मत करना, क्योंकि जिसके ऊपर मां का आशीर्वाद है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। आज मैंने अपनी मां की आंखों में क्रोध नहीं, मैंने अपनी मां की आंखों में अपना सुरक्षा का कवच देखा है। मां की आंखों में क्रोध नहीं, उदय सिंह की सुरक्षा का कवच देखा है। इसका बाल बांका नहीं होगा, जाओ, अब मैं संभालूंगा। जैसे वो गिरा, चरणों में रोने लगा, और एकदम मां ने आशा को उठा लिया और अपनी छाती से, जय हो।
अभी चिल्ला रही थी, अब आशीष बरसाने लगी। क्या बोलने लगी? और ये दुआएं जो लेता है ना, मैं सच कहता हूं भैया, अगर महसूस कर सको तो ये दुआओं की दौलत इतनी बड़ी होती है, जिस दौलत के आगे दुनिया की हर दौलत बेकार होती। इसलिए कहता हूं बार बार कि दौलत कमाने के पीछे मत पड़ो, दुआएं कमाओ। अगर दौलत मिली है तो उस दौलत से भी दुआ कमाओ। बोली चिरंजीवी बेटा, अब आशीर्वाद दे रही है। बोली चिरंजीवी बेटा, सदा हो कल्याण तेरा, मेरा भगवान हमेशा हो निगाहवान तेरा। तेरे सब दुश्मनों की, ये माँ का आशीष है, ये माँ का आशीर्वाद है, तेरे सब दुश्मनों की तेरे आगे क्षय होगी बेटा, हर जगह पर तेरी जय ही जय होगी। फिर आशा शाह ने पाला, उदय सिंह लाडला करके बनाया वीर उसको, शस्त्र विद्या सिखा करके। तेजस्वी चेहरा और मजबूत बाजू जिसमें सुंदर था, वो जज्बा देश भक्ति का सरल हृदय के अंदर था। वो बचपन भी जवानी से भरा मालूम देता था, चमन मेवाड़ का फिर से हरा मालूम देता था। बहादुर का था बच्चा, बहादुर का था बच्चा, पर दिनों का फेर होता है। बहादुर का था बच्चा, पर दिनों का फेर होता है। बरगना शेर का बच्चा तो आखिर शेर होता है, बरगना शेर का बच्चा तो आखिर शेर होता है। उदय सिंह का उदय सूर्य हुआ आया जवानी में, हुआ तब एक परिवर्तन वतन की जिंदगानी में। उठी जनता लिए हाथों में यूं इंसाफ के भाले, बड़े खुद गर्ज राजा वीर चंद को जान के लाले। उदय सिंह साथ ले जाबाज साथी नौजवानों को, वो निकले सूत कर तलवारें और फेंका मयानों को। हथेली पर लिए सिर आ गए संभाल बानों को, कि दुश्मन तीर हो जाए किया टेढ़ा कमानों को। उदय सिंह जवान हो गया और एक वफादारों की सेना तैयार हो गई। और उसके बाद जो वहां क्रांति हुई है उसका ये नजराना पेश कर रहे हैं। शरारे देश भक्ति के छिपे थे ऐसे बानों में, लगा दे आग तो बस फूक डाले आसमानों में। शराबी वीरचंद के नारे सुनकर आत्मा डोली, शराबी वीरचंद के नारे सुनकर आत्मा डोली। सच्चाई पाप के सिर पे चढ़ी और फिर चढ़ के यूं बोली, सच्चाई पाप के सिर पर चढ़ी और चढ़ के यूं बोली। मिटेगा पापी जल्दी, नाम भी बदनाम तेरा है, मरेगा मौत कुत्ते की यही अंजाम तेरा है। मिटी जब वीरचंद की कुल निशानी, और याद रखना मिटाने वाला एक ना एक दिन, बोलो बोलो, मिटाने वाला एक दिन मिटा करता ही है, बर्बाद करने वाला कभी ना कभी बर्बाद होता ही है। मिटी जब वीरचंद की कुल निशानी, तो है ये मुझसे सच्ची कहानी। उदय सिंह तख्त पर आ बिठाया, उदय सिंह तख्त पर आ बिठाया, उसे मेवाड़ का राजा बनाया, उसे मेवाड़ का राजा बनाया। उसी का नाम लेकर जाप आया, धर्म लेकर मिटाने पाप आया, लगाता वीरता की छाप आया। उसी के घर में सतयुग आप आया। उदय सिंह आप कहते हैं उसी को, उदय सिंह आप कहते हैं उसी को, जिसकी गोद में महाराणा प्रताप आया। जरा सोचो बुजुर्गों, कौन सी से खास है इसमें, इस कहानी में दो क्या असलियत है ये बतला रहे। जरा सोचो बुजुर्गों, कौन सी से खास है इसमें, वो पन्ना धाय के बलिदान का इतिहास है इसमें। भला यूं देवी राष्ट्र का जो सम्मान ना करती, बचाकर उदय सिंह अपना पुत्र कुर्बान ना करती। अगर आशा की मां कर्तव्य का संदेश ना देती, अगर आशा की मां कर्तव्य का संदेश ना देती, फर्ज देशभक्ति का अगर उपदेश ना देती, अगर तवारीख को अपनाना ऐसा पासवा मिलता, तो हिंदुस्तान को प्रताप सा नेता कहां मिलता। खत्म कर नत्था सिंह अब, खत्म कर नत्था सिंह अब, देश को किस्मत का रोना है। बरगना हिंद का इतिहास तो सोना ही सोना है, बरगना हिंद का इतिहास तो बस
सोना ही सोना है। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। ये बलिदान की कथा दिल से सुनाता हूं। पता नहीं आप लोगों ने दिल से सुनी या नहीं सुनी, लेकिन इतना कहता हूं मेरे ओश वालों, तुम्हारा इतिहास बड़ा गजब का है। उदय सिंह के काम आशा शाह आए तो महाराणा प्रताप के काम भामा शाह। ये आशा शाह का बेटा ही था भामा शाह। आशा शाह का बेटा भामा शाह। एक ने बाप को बचाया तो एक बेटे के काम आया। 25 साल तक नहीं, पता नहीं कितने, 25,000 सेना को कई वर्षों तक भामा शाह ने खिलाया है, पिलाया है, जीवन दिया है। तो वो भामा शाह का जो इतिहास है, ये इतिहास बताता है। मैं तो यही कहना चाहता हूं मेरे ओश वालों, आपका इतिहास खुद का जीवन सजाने के लिए नहीं, इस देश को संभालने के लिए हुआ है। अपने पुरातन इतिहास पर नजर दौड़ाओ और खुद पर गर्वानुभूति करो कि तुम्हारी विरासत कितनी गजब की रही है, और इस विरासत को संभालिए और इस देश के काम आने की जो भी आप संकल्प ले सकते हो कीजिए। और इस तिरंगे की रक्षा, क्योंकि व्यवस्था कुछ पता नहीं हड़बड़ाई में हो नहीं पाई, नहीं तो मैं जहां कहीं भी चतुर्मास होता है तो राष्ट्रीय ध्वज जरूर लहराया जाता है। यहाँ पर जिस आंगन में ये कथा होती है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, कोई बात नहीं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ये तिरंगा जो है ना, आपके पचरंगे से बहुत बड़ा है। मानते हो या नहीं मानते? क्योंकि ये बचेगा तो ही पचरंगा बचेगा। हर संप्रदाय का, हर परंपरा का झंडा तभी तक सलामत है जब तक ये सलामत। इसलिए आज एक नियम जरूर याद रखना, जब कभी आपको फोन आए तुम हेलो बोलते हो ना, तो हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना। क्या बोलना? और जब तुम बाय कहते हो, बाय, क्योंकि फोन जब रखते हो तो तुम बाय जल्दी कहते हो, तो बाय की जगह जय हिंद बोलना। तो यही आज इतना ही। आपने इस कथा को, क्योंकि उपाध्याय भगवान को भी आज का कुछ संदेश देना है।